एपिसोड की शुरुआत दुआ अपने परिवार के सदस्यों से कहती है कि वे मथुरा में एक नया शोरूम शुरू करने जा रहे हैं। वो सारा श्रेय सुभान को देती है। वो कहती है कि सुभान ने उसका नाम बचाया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह दुआ हैदर के डिजाइनों को संभालने के लायक है। हाफिज को उन पर गर्व है। इस बीच सुभान इबादत और मन्नत के साथ घर लौटता है। दुआ खुश हो जाती है और बैठक को अच्छी तरह से संभालने के लिए उसे बधाई देती है। वो कहती है कि सुभान और इबादत ने अच्छा काम किया। वो जानती है कि वे इसे करने में सक्षम हैं। सुभान का कहना है कि इबादत इस प्रशंसा की हकदार नहीं थी। मन्नत ने आज बैठक को संभाला। हमें यह प्रोजेक्ट उसकी वजह से मिला। दुआ दंग रह जाती है। कायनात ने वहां मन्नत की तारीफ की। मन्नत ने उससे शिकायत की कि जब वह कुछ हासिल करती थी तो वह इबादत की सराहना करती थी। वह इसकी हकदार थी क्योंकि सुभान उसकी सराहना कर रहा था। मन्नत दुआ को गले लगाती है और कहती है कि वह इन दिनों व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। वह आगे से व्यवसाय को अच्छी तरह से संभाल लेगी। सुभान उसका समर्थन कर रहा है। यह सुनकर हमीदा निराश हो जाती है। दुआ ने देखा कि इबादत उदास है। वह इबादत से कहती है कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उसे इससे उबरना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। वह जानती है कि वह सुभान के साथ मिलकर कारोबार अच्छे से संभाल सकती है। वह उस पर विश्वास कर रही है। यह सुनकर मन्नत को जलन होती है। कायनात कहती है कि इबादत केवल घर का खाना बनाने के योग्य है। मन्नत को कारोबार का अच्छा ज्ञान है। हफीज कायनात को डांटता है। हमीदा शिकायत करती है कि कायनात को कारोबार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वह एसी में बैठकर किसी को डांटने या उसके खिलाफ साजिश रचने के अलावा और कुछ नहीं जानती। वह हमेशा इबादत के पीछे पड़ी रहती है। सुभान वहां से चला जाता है। बाद में हमीदा इबादत को रोकती है। वह उससे शिकायत करती है कि वह मन्नत को जगह दे रही है। इबादत कहती है कि मन्नत ने कारोबार अच्छे से संभाला, वह इसमें सफल हो जाती है। सुभान उसका समर्थन करता है और उसे उसके अधिकार देता है। वह इबादत को उसकी जान बचाने की सलाह देती है। हमीदा उसे चेतावनी देती है कि मन्नत इबादत से उसके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। इबादत वहीं चुप रहती है। हमीदा उससे पूछती है कि वह कहाँ थी। इबादत उससे झूठ बोलती है कि वह एक मुद्दे को सुलझाने गई थी। उसे फरहान के धमकी भरे शब्द याद आते हैं। हमीदा उससे पूछती है कि क्या मन्नत ने कोई नई समस्याएं खड़ी की हैं। इबादत का कहना है कि मन्नत कोई समस्या खड़ी नहीं करती। हमीदा उससे पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छिपा रही है। उसने इनकार किया। हमीदा का कहना है कि मन्नत सुभान के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। बाद में कायनात गुलनाज के साथ मन्नत की जीत का जश्न मनाती है। कायनात मन्नत की तारीफ कर रही है। वह कहती है कि आज सुभान ने उसका साथ दिया, कल वह उससे शादी करेगा। गुलनाज भी मन्नत की उपलब्धि की तारीफ करती है। कायनात कहती है कि वह इबादत को सुभान की जिंदगी से हटाना चाहती थी। उसे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुलनाज उसे चेतावनी देती है कि पिछली बार की तरह उनकी योजना में गड़बड़ी न करे। कायनात अपनी योजना उनके साथ साझा करती है। इबादत हमीदा के शब्दों के बारे में चिंतित है। वह मन्नत को सुभान को गले लगाते हुए देखकर चौंक जाती है। हमीदा उसे चेतावनी देती है कि मन्नत इबादत से उसके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। इबादत वहीं चुप रहती है। हमीदा उससे पूछती है कि वह कहाँ थी। इबादत उससे झूठ बोलती है कि वह एक मुद्दे को सुलझाने गई थी। उसे फरहान के धमकी भरे शब्द याद आते हैं। हमीदा उससे पूछती है कि क्या मन्नत ने कोई नई समस्याएं खड़ी की हैं। इबादत का कहना है कि मन्नत कोई समस्या खड़ी नहीं करती। हमीदा उससे पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छिपा रही है। उसने इनकार किया। हमीदा का कहना है कि मन्नत सुभान के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। बाद में कायनात गुलनाज के साथ मन्नत की जीत का जश्न मनाती है। कायनात मन्नत की तारीफ कर रही है। वह कहती है कि आज सुभान ने उसका साथ दिया, कल वह उससे शादी करेगा। गुलनाज भी मन्नत की उपलब्धि की तारीफ करती है। कायनात कहती है कि वह इबादत को सुभान की जिंदगी से हटाना चाहती थी। उसे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुलनाज उसे चेतावनी देती है कि पिछली बार की तरह उनकी योजना में गड़बड़ी न करे। कायनात अपनी योजना उनके साथ साझा करती है। इबादत हमीदा के शब्दों के बारे में चिंतित है। वह मन्नत को सुभान को गले लगाते हुए देखकर चौंक जाती है।